अपना कीमती समय निकालकर वक्त हालात को चीरते हुए किस तरह हमारे बीच में हमारी 24 का के साथ आदर्श मार्ग के साथ धीमी गति से किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। किस तरह वक्त की क्रिया हमारे साथ आगे बढ़ती जा रही दोस्तों। अभी हर बार बधाई के पात्र बनाते हैं दोस्तों। राजू बैठ जाओ भाई। बहुत नींद खत्म हो चुकी है, दिन का चैन खत्म हो चुका। तमाम हुक्मरानों का नजाकत को पहचानते हुए महीने का समय हो गया, लेकिन सरकार तस्से नहीं हो रही। सरकार में जो लोग आज सत्ता पे जो काबिज है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया, जिन्होंने केवल षड्यंत्र रचे, जिन लोगों ने इस देश के लोगों को आपस में बांटा है। कहीं हिंदू और मुसलमान को बांटा, कहीं सिख और हिंदू को बांटा, कहीं उन्होंने मराठा और हिंदू के नाम पे भी राजनीति करी, कहीं पटेल और हिंदू के नाम पे राजनीति करी। आज वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने कभी आंदोलन देखे नहीं, इसीलिए आंदोलन जीविका। लेकिन उसको ये पता नहीं देश के प्रधानमंत्री को कि बिना आंदोलन के बिना ये देश आज़ाद नहीं होता है। इस देश की आज़ादी के लिए बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़नी पड़ी, और उस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो किसान की थी। उस किसान ने तब ये नहीं देखा था किसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तब उसने ये नहीं देखा था कि इसकी अगुवाई किसके हाथ में। उसको एक ही जुनून था कि मैंने देश को आज़ाद कराना है, और ये देश आज़ाद हुआ। आज की तारीख के अंदर भी जो किसान है वो ये नहीं देख रहा कि तेरा नेतृत्व कौन करने लग रहा है। आज उस किसान को फिर इस बात को लेकर के एक जुनून है कि तेरे को ये तीनों कृषि के काले कानून खत्म कराने हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए कि इस अन्नदाता की वजह से इस देश की जो है आर्थिक हालत ठीक हुई है। इस देश के किसान के जो बच्चे जो हैं सर्दी और गर्मी की परवाह किए बिना -50 डिग्री टेम्परेचर में रह करके भी इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए उस लड़ाई को लड़ता है। अगर वो भाई इस देश को सुरक्षित रख सकता है तो फिर इस देश का अन्नदाता जो है वो इसके अंदर की सरकार को इस बात के लिए मजबूर भी कर सकता है। सर, सरकार में तो आपका अब भी समय है कि प्रधानमंत्री को बात मान लेनी चाहिए। सर, सरकार में आपके भतीजे हैं। युद्धवीर सिंह के साथ गुजरात में बड़ी प्रेस में गिरफ्तार कर लिया है, किस तरह देखते हैं? मेरे भतीजों से उस दिन रिश्ता खत्म हो गया था राजनीतिक तौर पे, जिस दिन उन्होंने चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंप दिया था। जब तक जननायक जनता पार्टी बनाई, चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके रखा, तब तक मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं थी। सर, पारिवारिक एक दबाव मिनट, क्या रहेगा? अरे एक मिनट चुप हो आप, फिर वो बात करते भाई। मेरे को उस दिन तकलीफ हुई थी जिस दिन उन्होंने जाकर के बीजेपी को समर्थन दिया था। मैंने उस दिन ये फैसला कर दिया था कि जो लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख सकते हैं, जो उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, मैं उनके साथ रिश्ता नहीं रखूंगा। सर, युद्धवीर के साथ जो हुआ था गुजरात में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गिरफ्तार करके ले गए। सरकार ने सो जूत भी खाए, सो प्याज भी खाए। जहां युद्धवीर को गिरफ्तार किया वहां 1.5 घंटे बाद छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? कोई उनके पास तथ्य नहीं था जिसके आधार पे उनको अरेस्ट कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी को भी पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं। ये कह दिया कि हमारे से परमिशन नहीं ली, ये मान के चलो भी गुजरात आज भी गुलाम है। फिर सर, जिस तरह बीजेपी के विधायक के साथ हुआ पंजाब में है, जो पंजाब में हुआ है बीजेपी के विधायक के साथ, हरियाणा में उससे भी ज्यादा बुरी हालत होगी।
बीजेपी जेजेपी के विधायक होंगे। कोरोना के बारे में और बता जाओ 2 शब्द। कोरोना है या इसको यूज कर रही है सरकार? सरकार क्या कर रही है? हथियार बना रही है या वास्तव में? कोरोना के बारे में बताओ। कोरोना जो बीमारी है हाँ जी, हाँ जी। ये ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे देश में भी बहुत बड़ा नुकसान इस कोरोना से हुआ है। लेकिन इस कोरोना की कहीं ना कहीं आड़ भी है, कोई गेम भी है इसके पीछे। आप मुझे ये बताओ कि जहां लाखों की संख्या में केस थे वो सैकड़ों पे आकर के सिमट गए थे, आज फिर लाखों की संख्या में क्यों हो रहे हैं? शुरू हो गई। नहीं, आज क्यों हो रहे हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपने किसी को भी देखा है कोई कोरोना पीड़ित लगता है आपको इनमें से? यही तो सवाल था हमारा।